हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और नया अध्याय जो अपना गणित हम लोग शुरू किए थे उसमें अगला अध्याय जो है वो है शंकु यानी कोण। हम लोग पढ़ रहे हैं क्षेत्रमिति इकाई 9वां क्लास का मैथ। ठीक है, तो इसमें जो हमारा अब अगला पाठ है वो है शंकु यानी कोण। इससे पहले हम लोग क्षेत्रमिति में ही क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था हीरोन का सूत्र, ठीक है, एवं इसके प्रयोग, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा घनाभ एवं घन, और उसके बाद हमने पढ़ा बेलन। अब उसी श्रृंखला में या कह लो कड़ी में अब अगला अध्याय है वो है शंकु यानी कोण, और इसके बाद एक और अध्याय आएगा वो होगा गोला यानी स्फीयर। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों का ये जो क्षेत्रमिति इकाई है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसके बाद हो सकता है कि हम सब ज्यामिति या जो वास्तविक संख्या है उससे हम शुरू करें। ठीक है, तो बात की बात है। अभी आते हैं अपने पाठ पर, शंकु पर। हाँ, तो यदि किसी को देखना हो तो इन तीनों का प्लेलिस्ट फुल बन चुका है। कोई का अगर छूटा हुआ हो तो देख सकता है। ठीक है, तो चलो शंकु जो है, शंकु क्या होता है ये कुल बात बताने से पहले हम जो हमेशा कहते हैं कि भैया हम लोग जो पढ़ते हैं उसका अपना दैनिक जीवन से हम लोगों का उपयोग होता है, तभी हम लोग उसको आज के दिन में तो कम से कम पढ़ते हैं। हो सकता है आज से 2000 साल पहले ये बात नहीं होगी, कोई मात्र अपने जुनून के लिए या गणित के लिए पढ़ सकता था, लेकिन आज हम सबको वही चीज़ अधिक पढ़ना है, जानना है, जिससे हमको अंत में फ़ायदा हो सके। और फ़ायदा कैसा? तो फ़ायदा भैया पैसा का ही, सब पैसा का खेल है। तो देखो इसमें हम लोग क्या क्या जानने वाले हैं। तो इसमें अभी हम जो शुरू करेंगे तो इसमें इस पहले लेक्चर में हम सब जानेंगे ये शंकु का बनावट। ठीक है, शंकु बनता कैसे है। आप हो सकता है कि जानते होंगे, जानते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं जानते होंगे तो हम लोग अभी यहाँ पर 2 तरीका देखने वाले हैं, एक तो समकोण से और दूसरा एक और त्रिज्य खंड वाला। ठीक है, तो दोनों से शंकु आखिर बनता कैसे है। ठीक है, फॉर्मूला याद कर लेना कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन समझ पाना थोड़ा ज़्यादा कठिन है। और उसके बाद हम लोग शंकु का परिभाषा देखेंगे, और शंकु का फिर से 2 परिभाषा, 2 तो नहीं, एक ही परिभाषा है, उसको 2 अलग अलग रूपों में लिख दिया गया है। तो ये हुआ, और साथ में देखेंगे सब कि शंकु के भाग नहीं कहना चाहिए, हमको कहना चाहिए टर्मिनोलॉजी, तो क्या क्या उसका नामकरण है। जैसे ऊंचाई हो गया, सबको पता है, त्रिज्या, तो ये सब क्या क्या होता है एक शंकु के लिए। जनक क्या होता है शंकु का, ये हम लोग आज के इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, ये तीनों चीज़। और इसके बाद वाला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और साथ में आयतन के बारे में भी देखेंगे। और इसी वीडियो में हम लोग सिर्फ फॉर्मूला जो है सूत्र उसको लिखना नहीं जानेंगे, हम लोग देखेंगे भी कि कैसे आता कैसे है, प्रूफ। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ फॉर्मूला किताब में दिया हुआ है उसको लिख दिए कि आयतन होता है 1/3 πr²h, वो नहीं, कैसे आया वो भी देखेंगे। हाँ, पूरा डिटेल में नहीं पर थोड़ा बहुत जितना है। ठीक है, और यानी हम लोग एक तो फॉर्मूला देखेंगे ही और उसका प्रयोग भी करके देखेंगे, हम दिखा देंगे। तो हो सकता है कि इन सब में इतना भैया ज़्यादा है तो करने में वीडियो लंबा हो जाए,
तो उसके लिए हो सकता है कि 1-2 भाग जो है अधिक भी हो सकता है, ठीक। और उसके ये सब करने के बाद हम लोग सवालों पर आएंगे, तो वो कुल बाद की बात है। तो शंकु दिखने में कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। शंकु अपने आसपास देखोगे तो बहुत ज़्यादा नहीं दिखेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर जगह तुमको दिख जाएगा शंकु, पर हाँ जैसे में गुंबद हो गया उसमें दिख सकता है। फनल तुम लोग समझते हो, फनल जिसमें से ऐसा कुछ रहता है, ऐसे देखो ऐसे रहता है, जिसमें से कुछ चीज़ डाल छननी समझ लो, छननी। तो ये भी शंकु के ही आकार का होता है, ठीक है। यानी तो भुट्टा जो कि गर्मियों में खाया जाता है, वो भी कुछ ना कुछ शंकु के ही आकार का होता है, ठीक है। तो ये कुल को हो गया हमारे आसपास के जीवन में थोड़ा बहुत शंकु का प्रयोग। नहीं तो जब टेंट लगता है, ठीक है, तो वो भी टेंट भी शंकु के आकार का हो सकता है, ठीक है। तो अभी हम लोग आते हैं अपने बनावट पे। सबसे पहला हमारा है बनावट, यानी शंकु बनता कैसे है। तो देखो इसमें है कि भैया एक तो है कि समकोर एक कोई है, उसको तुम घुमाओ, ठीक है, और दूसरा है त्रिज्यखंड वाला। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं समकोर वाला। तो देखो हम यहाँ पर एक समकोर बना कर रखे हुए हैं, ठीक है। देखो ये समकोर है, जैसा NCERT में बताया गया है, NCERT में वैसा ही हम और बोला था रस्सी से, तो हमने सोचा कि क्यों ना जैसा उसने कहा है एकदम 2 कॉपी बनाकर हम लोग खुद से चेक किया जाए, ठीक है। देखो ये एक समकोर है। अब समकोर का या जो भी हमने एक सिरे को रस्सी से इसे बांध दिया है, चिपका दिया है, ठीक है। अब हम लोग करने क्या वाले हैं कि इस समकोर के एक जो भुजा है, ठीक है, एक भुजा को स्थिर रखकर, ठीक है, एक भुजा को स्थिर रखकर जो ये वाला कौन सा जो विकर्ण है, ठीक है, इसको घुमाएंगे और देखेंगे कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो चलो करते हैं। मान लो ये हो गया हम लोगों का, ये जो भुजा है ये वो वाला भुजा है जो कि एक जगह पर खड़ा रहेगा या एक जगह पर स्थिर रहेगा। तो मान लो ये ऐसे है, ठीक है, और हम इसको ऐसे से गोल गोल घुमाते हैं, ऐसे है, ठीक है, ऐसे, और हम इसको ऐसे घुमाएंगे गोल 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 गोल। तो जिस आकृति का निर्माण होगा, ठीक है, मान लो ऐसे है, चलो ऐसे हम लोग कर देते हैं। इस बार इसको नहीं, फिक्स इसको कर देते हैं, इस वाली भुजा को, ठीक है। ये वाला जो भुजा है हम लोगों का, मान लो लंब, इसको हमने यहाँ पर स्थिर कर दिया ऐसे, ठीक है, इसको कर दिया हमने स्थिर ऐसे। अब उसके बाद इसको हम लोग गोल गोल ऐसे ऐसे पूरा को घुमाते हैं, ठीक है। अब इस गोल गोल घुमाने से क्या होगा कि कुछ बन रहा है। क्या बन रहा है तो देखो नीचे कुछ बन रहा है, इसे नीचे कुछ ऐसे गोल जैसा बन रहा है, और ये विकर्ण है, ये जब चल रहा है तो कोई चीज़ का निर्माण कर रहा है, और जिस आकृति का ये निर्माण करेगा उसी को बोलते हैं शंकु। हो सकता है कि इधर कैमरा से आपको ऐसा समझ नहीं आए, लेकिन आप कोशिश करिए ऐसा कल्पना करने का। नहीं हो पा रहा है तो NCERT जो किताब है या बिहार बोर्ड का जो भी, उसको पढ़ो, तुमको खुद से समझ में आ जाएगा। जब ये घूमेगा तो कुछ ऐसी आकृति बनाएगा जिसको हम लोग कहते हैं शंकु, ठीक है, और उसको हम अभी दिखा भी देंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया एक तरीका। तो चलो पहले इसका देख लेते हैं, फिर हम लोग आएंगे दूसरे अपने तरीके के ऊपर। तो देखो हम यहाँ पर साथ में परिभाषा भी है। देखो ये हम लोगों का हो गया समकोण त्रिभुज जो कि घूमेगा। जैसा कि देखो ये वाला ABC दिख रहा है, इसमें हम इसको थोड़ा कर देते हैं बड़ा, ठीक है। देखो अब दिख जाए, ये हम लोगों का है ABC त्रिभुज, ये वाला ABC जैसा इसमें है, जैसा हम लोग का इसमें था ना, ये A था, ये B था और ये C था। तो देखो जब ये ABC ऐसे घूम रहा है, कैसे घूमने का तुम ऐसे
सोचो, इमेजिन करो, ऐसा कल्पना करो कि जब ये त्रिभुज है ऐसे, ठीक है, जब ये ऐसे घूमेगा तो क्या होगा, ऐसे है, ठीक है, और ऐसे घूमने पे क्या जो बन रहा है उसी को बोलेंगे शंकु। यहाँ पर देखो, जहाँ पर एक भुजा जो है ये स्थिर है और कुछ घूम रहा है लगातार, ठीक है, तो जो घूमता रहता है लगातार उसको बोलते हैं शंकु का जनक। उस पर हम लोग बाद में आएंगे। तो देखो ये ABC है, ये एक पोजीशन है, ठीक है। जब ऐसा मान लो ये वाला जो त्रिभुज जब ऐसे घूम जाए इधर की ओर, ऐसे की ओर, ऐसे मतलब अभी ऐसे है, अभी ऐसे था, ठीक, अभी ऐसे, जब यहाँ से ये ऐसे ऐसे ऐसे, जब यहाँ से ऐसे घूम जाएगा ऐसे, तो कुछ एक पोजीशन हुआ, फिर ऐसे ही ये दूसरा पोजीशन ये हो गया, एक अन्य पोजीशन, फिर ऐसे ही ये वाला ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, समझ में आ रहा है। तो देखो ये वाला एक ठो हुआ, ऐसे ही ये वाला भी हुआ एक ठो, ऐसे ये वाला एक ठो हुआ, ये वाला ऐसे ऐसे और ऐसे, और यहाँ पर सब 90 डिग्री बन रहा है। एक बात जो हम बताना शायद भूल गए होंगे अभी तक, कि हम लोग जब अपने सिलेबस में शंकु की बात कर रहे हैं तो हमारा तात्पर्य है कि हम लोग लंब वृत्तीय शंकु, ठीक है, लंब वृत्तीय शंकु, फिर से नाम सुन लो, या लंब वृत्ताकार शंकु, इसी का बात हम सब कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, तो देखो एकदम बेलन के जैसे है। बेलन के जैसे का मतलब, जैसे बेलन में था कि हम लोगों ने बेलन को लंब वृत्ताकार बेलन क्यों कहा था, क्योंकि जो आधार का निर्माण हो रहा था उसमें बेलन कैसे बन रहा था, तो बेलन जैसे बन रहा था ठीक उसी प्रकार बेलन बन रहा था कि एक आयत था, उस आयत का हमने एक भुजा को कर दिया था फिक्स, और उसके बाद उसको गोल गोल घुमाया, तो उसमें आयत के जो नीचे जो आधार बना वो कैसा था, वो वृत्त के आकार का था। इसलिए हम लोगों ने उसको कहा लंब वृत्ताकार बेलन। लंब क्यों, क्योंकि जो ऊंचाई था, ठीक है, उसमें वो ऊंचाई आधार के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा था। तो ऐसा ही उसी प्रकार इसमें भी है, जो समकोण त्रिभुज है इसका जो देखो ये वाला जो बिंदु है, ठीक है, ये वाला बिंदु आधार के साथ, या कह लो देखो ये जो B है, B पर जो कोण बन रहा है ये हमेशा 90 डिग्री होगा। इसलिए इस शंकु को हम लोग कहेंगे लंब वृत्तीय शंकु। लंब किस लिए, क्योंकि 90 डिग्री बन रहा है, और वृत्तीय क्यों, क्योंकि जो आधार बना है वो वृत्त के शेप का है। समझ में आ रहा है, ठीक है। देखो जैसे ABE है ना, ABE ये भी एक समकोण त्रिभुज ही है, पर ये आगे की ओर है, इसको 3D में दिखाया गया है इसलिए ऐसा लग रहा होगा, ठीक है। तो देखो इसका हम परिभाषा भी लिख के रखे हुए हैं। तो देखो परिभाषा क्या बोला गया है कि यदि कोई समकोण त्रिभुज अपने स्थिर लंब के चारों ओर घूमकर जिस पिंड का निर्माण करे उसे लंब वृत्तीय शंकु अथवा लांबिक वर्तुल शंकु कहते हैं, ठीक है। यानी देखो ये यहाँ पर क्या है, पहला बात कि एक समकोण त्रिभुज, वो समकोण त्रिभुज इस फिगर में कौन है, तो ABC है, ठीक है, कौन है, तो ABC है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं समकोण त्रिभुज क्या है, तो ABC है, ठीक। क्या बोला जा रहा है, अपने स्थिर लंब के चारों ओर, देखो ये AB क्या है, इसमें AB लंब है, AB लंब के चारों ओर, AB लंब के इसके चारों ओर घूम रहा है। तुम्हारे मान लो कि तुम कहीं पर गए, ठीक है, और तुम्हारे चारों ओर घूमने का मतलब क्या है भैया, तुम कहीं पर खड़े हो और तुम्हारे चारों ओर कोई घूम रहा है। तो चारों ओर घूमने का मतलब ये नहीं है कि AB घूमेगा, इसका मतलब है कि AB के चारों ओर घूमा जा रहा है, यानी AB के अबाउट, ठीक है, ऐसा समझ लो कि चारों ओर घूमकर जिस पिंड का निर्माण करे,
तो उसको क्या बोला जाता है, उसको कहा जाता है लंबवृत्तीय शंकु, हमने बता दिया। और यहाँ पर लंबवृत्तीय शंकु का नामकरण क्या करेंगे हम लोग, तो देखो ये ए है, ये सी है, ये ई है, एफ है, डी है, तो इसका नामकरण होगा ए सी ई एफ डी या ए डी एफ ई सी। समझ में आ रहा है कैसे हुआ नामकरण, तो कुछ नहीं हुआ नामकरण। और लास्ट में तुमको एक ए जोड़ना है कि भैया इसका मतलब ये होता, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग ए से चले, ठीक है, ए से डी पे गए, फिर एफ पे, फिर ई पे, फिर सी पे, फिर से ए पर वापस आ गए, या ए से ए पर गए, ठीक है, यहाँ पर ई होगा, ए डी के बाद एफ है, ठीक है। तो तुम लोग इतना ये उतना कुछ ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमने सोचा कि बता देते हैं हम, ठीक है। अब तो चलो देखते हैं हम लोग कि कौन कौन इसमें इसका नामकरण क्या क्या है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या क्या है भैया, भाग समझ लो एक तरफ से। तो इसमें पहला है हम लोग का जनक, ठीक है। तो जनक किसको, जनक को अंग्रेजी में बोलते हैं जनरेटर, ठीक। इसमें जनरेटर कौन है, तो इसमें जनरेटर एसी है। जनरेटर या जनक होता क्या है पहले वो जान लेते हैं हम लोग। तो जो देखो जो सरल रेखा, ठीक है, या जो भी रेखा जो है जो घूम रहा है, जैसे में यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ये वाली ये जो विकर्ण था ना हम लोगों का, ये विकर्ण ऐसे घूम रहा था कि नहीं, क्योंकि ये तो भैया फिर से यही ना, ऐसे यही ना चारों ऐसे ऐसे ला रहा है गोल चक्कर, ये वाला रेखा, ये रेखा बढ़ रहा है कि नहीं, अपने इसका स्थान बदल रहा है, हाँ जी बदल रहा है। देखो अब यहाँ पर है, अब यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर जनरेटर क्या हुआ, तो एसी हुआ। और जनरेटर या जनक होता क्या है, तो जो सरल रेखा जो घूमता है और जो पिंड का निर्माण करता है, यानी जो शंकु को जो बना रहा है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग जनक, ठीक है। अब देख लो शीर्ष क्या होता है या वर्टेक्स, तो क्या है शीर्ष क्या है, इसमें ए है, ठीक है, कि भैया जो भी सबसे ऊपर वाला जो बिंदु है, ठीक है, जिसके यहाँ पर क्या है, ये क्या है, जो शीर्ष है एक विशेष प्रकार का बिंदु है कि नहीं है। ये एक ऐसा बिंदु है जिसके मान लो कि सब ओर घुमा जा रहा है कि नहीं है। ए क्या है, ए भी फिक्स है, ध्यान से देखो तो ए क्या बदल रहा है, जी नहीं, ए नहीं बदल रहा है। जो एसी है यानी जो जनक है उसका एक ठो बिंदु है जो कि विशेष प्रकार का ऐसा बिंदु है जो कि बदल नहीं रहा है इसका पोजीशन, लेकिन जो इसका साथ वाला इसका जो सामने वाला है, एक कहो ए है, ये सी है, तो सी तो बदल रहा है लेकिन ए नहीं बदल रहा है, ठीक है। चलो अब देखो आगे, तो यहाँ पर शीर्ष क्या हुआ, तो यहाँ पर शीर्ष हुआ ए, ठीक है। आगे हम लोग का वृत्त का आधार, तो देखो जो जब ये घूमेगा एसी तो क्या बनाएगा, लंबवृत्तीय शंकु में एक वृत्त बनाएगा। तो वृत्त का आधार क्या हुआ भैया, जो घूम रहा है तो जो आधार बन रहा है नीचे उसी को बोलेंगे वृत्त का आधार या वृत्ताधार। तो इसमें वृत्त का आधार क्या हुआ, तो इसमें वृत्त का आधार नामकरण हम लोग कर देते हैं, तो इसका हुआ CEFD। क्या हुआ, CEFD। कैसे आया पता चला, कुछ नहीं, जितना है उसको सिर्फ जोड़ दिए, और अंत में एक और सी देना है तो वो भी दे सकते हो, कोई पर ये जरूरी नहीं है। फिर है तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई क्या होता है, तो देखो जो ये जनक है, ठीक है, एसी, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे तिर्यक ऊंचाई। इसको हम लोग दिखाते हैं एल से। क्यों दिखाते हैं हम ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि इसका बहुत ज़रूरत पड़ने वाला है हम लोगों को, ये बहुत काम आने वाला है, इसलिए इसको भैया कॉपी में लिखना है तो लिख कर रख लो कि भैया तिर्यक ऊंचाई के बारे में हम लोगों को जानना होगा। तो तिर्यक ऊंचाई इसमें भी क्या हुआ, तो भैया एसी हुआ। क्या हुआ, तो
AC जो है, जो कि जनक था, वही हुआ हम लोगों का तिर्यक ऊंचाई भी। ठीक है, अब देखो आगे आगे क्या है, आगे है ऊंचाई। ऊंचाई क्या है, तो जो हम लोगों का जो शीर्षक था, शीर्ष को तुम एक खास बिंदु भी कह सकते हो जिसका स्थान बदल नहीं रहा है। बी जो है, ये बी का भी स्थान नहीं बदलेगा, तो ए और बी दोनों खास बिंदु है कि नहीं है। ए जो है शीर्ष, इसके ये भी नहीं बदल रहा है, और बी जिसके जो कि ये जो वृत्त बनेगा नीचे आधार, उसका केंद्र है, ये दोनों नहीं बदल रहा है। तो ये जो दोनों बिंदु है जो नहीं बदल रहा था है, उन दोनों के बीच के दूरी को कहते हैं ऊंचाई। ठीक है, जो आधार है, वृत्ताधार जो वृत्त है उसका केंद्र से जो ए है यानी शीर्ष है, उसके बीच के दूरी को कहते हैं ऊंचाई h। यहाँ पर जो कि 90 डिग्री बन रहा है, ऊंचाई हमेशा 90 डिग्री ही रहता है। ठीक है, तो ऊंचाई हो गया h। यहाँ पर ऊंचाई क्या हुआ, तो यहाँ पर ऊंचाई हुआ AB, और इसको भी कॉपी में कर लो नोट, क्योंकि इसका भी जरूरत हम लोग को पढ़ने वाला है अपने फॉर्मूला में आगे। ठीक है, इसको दिखाते हैं h से, h। ठीक है, h क्यों, क्योंकि हाइट। l यहाँ पर क्यों दिखाते हैं, तो भैया इसको कहते हैं स्लैंट हाइट। ठीक है, स्लैंट हाइट अंग्रेजी में, और l क्योंकि कुछ ना कुछ चाहिए दिखाने के लिए। अब है नीचे त्रिज्या। ठीक है, तो भैया त्रिज्या क्या, तो सिंपल सा बात, जो वृत्त बनेगा आधार में उसका कुछ त्रिज्या होगा, रेडियस, उसको बोलते हैं समकोण का त्रिज्या, या माफ करेगा समकोण कह रहे हैं, शंकु की त्रिज्या। तो यहाँ पर त्रिज्या क्या हुआ, तो BC हुआ। क्या हुआ, तो BC। इसको दिखाते हम लोग R से। ठीक है, तो अब यदि सवाल आए हम लोगों को, हो सकता है सवाल आए अभी नहीं, और उसमें लिखा हो त्रिज्या, तो यदि हम डायरेक्ट लिख दे R, तो तुमको समझ में आना चाहिए कि भैया कहना चाह रहे हैं कि त्रिज्या है। ऊंचाई लिख दे तो समझ में आना चाहिए कि लिखा जा रहा है h लिख दे तो समझ लो ऊंचाई है, l लिख दे तो समझ लो तिर्यक ऊंचाई है। और तिर्यक ऊंचाई क्या है, कि जो जनक है जो कि घूमता है उसी को बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई भी। और अंत में वही समकोण त्रिभुज जो बता चुके हैं ABC। ठीक है, ये तो हुआ एक डिफिनीशन। एक अन्य डिफिनीशन भी है, सेम है, सेम बात। देखो इसको क्या लिखा हुआ है, ये भारतीय भवन से लिए हम दोनों डिफिनीशन, कि अगर किसी निश्चित लंबाई की सरल रेखा, देखो यहाँ पर क्या है, किसी निश्चित लंबाई की सरल रेखा, तो यहाँ पर निश्चित लंबाई क्या हुआ, तो वही ऊंचाई हुआ, ऊंचाई की बात कर रहा है। यदि किसी निश्चित लंबाई की सरल रेखा यानी स्ट्रेट लाइन, समझते हो, इस तरह घूमे कि इसका एक छोर हमेशा विशेष बिंदु पर और दूसरा छोर किसी वृत्त की परिधि पर रहे, तो इससे लंबवृत्तीय शंकु का निर्माण होगा। हमको माफ़ कर देना कि हम ये जो निश्चित लंबाई है इसको AB कह दिए, यहाँ पर निश्चित लंबाई AC होगा। ठीक है, निश्चित लंबाई क्या हुआ, हमने आगे नहीं पढ़ा था अभी, ये AC क्या है, ये भी एक सरल रेखा है। ठीक, तो क्या कहा जा रहा है कि भैया ये जो AC है इस प्रकार घूमे कि इसका एक ठो, ठीक है, इसका एक ठो जो बिंदु है, इसका एक छोर या कह लो एक बिंदु एक विशेष या एक खास बिंदु पर रहे। ठीक है, ये एक स्थान पे रहे फिक्स, कोई खास स्थान पे, और इसका जो दूसरा छोर है या ये जो कह लो C, ये किसी वृत्त की परिधि पर है। ये कहाँ पर है, तो जो वृत्त बन रहा है ना नीचे कि उसकी परिधि पर है, क्योंकि C कहाँ पर है, तो C हमेशा वृत्त की परिधि पर ही रहेगा। तो इससे लंबवृत्तीय शंकु का निर्माण होगा। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर जरूरी ध्यान देने वाला बात है कि अगर जो आधार है, जरूरी नहीं है कि शंकु के लिए आधार वृत्ताकार ही हो, कोई दूसरा भी हो सकता है, या जरूरी नहीं है कि वो लंब ही हो, यानी जो यहाँ पे जो बन रहा है ये 90 डिग्री ही हो सकता है कि कोई दूसरा तरीका भी हो। ठीक है, तो उस समय हम लोग भी उसको शंकु कहेंगे, लेकिन लंब वृत्तीय या लांबिक वर्तुल शंकु नहीं कहेंगे। समझ में आ गया होगा ऐसा क्यों है। ठीक है, अब जो दूसरा इसका कहानी था, ये तो हम लोगों ने दोनों परिभाषा देख लिए।
दोनों परिभाषा लगभग एक ही है, सिर्फ इसको घुमाकर कह दिया गया है बात, ये हुआ। अब एक अन्य तरीका जिससे हम लोगों का बनता है शंकु, उसको देखते हैं। ठीक है, देखो तो वो कैसे होता है भैया, तो वो होता है त्रिज्य खंड से। कैसे, तो त्रिज्य खंड से, ये होता है त्रिज्य खंड। यहाँ पे मान लो कि कोई वृत्त है, ठीक है, इस वृत्त से हमने कुछ भाग काट लिया भैया, वो ये ओ था, ऐसे कैंची लगाएं, इसको काट लिए और इसको बाहर निकाल लिए, जिसको तुम देख सकते हो ये समझते हो। यहाँ पर कुछ कोर बनेगा, उसके हम लोग का मतलब उतना है वो नहीं। हम लोग का मतलब है इस त्रिज्य खंड से, हम लोग इस त्रिज्य खंड से कुछ देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं, तो देखो मान लो ये त्रिज्य खंड है हम लोग का, हम इसका नामकरण कर देते हैं। ये इस बिंदु को ए बोल देते हैं और इसको बोल देते हैं बी। मान लो कोई एक बीच में बिंदु है, उसको बोल देते हैं सी। क्यों ऐसा बोल रहे हैं वो आगे पता चल जाएगा, जरूरी नहीं है यहाँ पर सी लिखना, पर हमने डाल दिया कि भैया चूंकि लंबा है तो काम आएगा। मान लो ये जो केंद्र है इसको बोलते हैं ओ, ठीक है, ठीक है। तो एक अन्य तरीका क्या है शंकु के निर्माण का, कि भैया जो ए है और बी है, इन दोनों को ऐसे उठाओ, ऐसे मिला दो। कैसे, ऐसे देखो, इसको हम लोग ऐसे कर रहे हैं पीछे से, ठीक है, दिख रहा है ऐसे। तो हम लोगों का ये भी एक शंकु का निर्माण ही हुआ। ये भी क्या बन गया, ये भी बन गया हम लोगों का शंकु। ऐसे ही ना होता है भैया शंकु, हो सकता है कि यहाँ पे ये पन्ना है इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो जाए, तो तुम ऐसा ही समझ लो ये क्या हुआ है। ऐसा ही तो होता है शंकु, होता है कि नहीं होता है ये। तो ये देखो, ये जो ए था यहाँ पर ए है, ये बी है, इन दोनों को हम लोग यहाँ से इसे मिला दिए। मिलाए कि नहीं मिलाए, इन दोनों जो त्रिज्य खंड का अलग अलग बिंदु था उसको मिला दिए, और इस प्रकार मिलाए कि भैया कुछ बना। क्या बना, तो शंकु बना। इसमें ए सी बी, ठीक है, यहाँ पर क्या है, तो ए सी बी को क्या कहते हैं, तो ए सी बी तो को कहते हैं चाप खंड। समझते होंगे, नहीं जानते हो तो जान लेना, ठीक है। जिसमें इसको क्या बोल सकते हैं, जिसमें इसमें त्रिज्य खंड क्या हुआ, जैसे उसमें था ना कि नामकरण, तो थोड़ा नामकरण इसका भी जान लो, चूँकि किताब में दिया हुआ है तो हम सोचे बता देते हैं। तो इसमें त्रिज्य खंड को बोलेंगे ओ ए सी बी। जरूरी नहीं है लेकिन जान लोगे तो अच्छा रहेगा भैया। तो देखो, जब देखो ये ए है बी है, मिलना चाहिए, पर किसे मिलना चाहिए, तो ओ बी या कह लो जो ओ ए है, ओ ए और ओ बी दोनों एक दूसरे पर बैठ जाना चाहिए। यहाँ पर भैया बैठ तो नहीं पा रहा है मेरे से, यहाँ पर हम बैठाने का प्रयास किए थे। बैठाने का मतलब है कि दोनों एक दूसरे से, दोनों रेखा इसे मिल जानी चाहिए। देखो अब मिल गया, ठीक है ना, अब मिल गया कि नहीं मिल गया, मिल गया। तो इससे क्या बन रहा है, इससे देखो जो आधार यहाँ पर बना वो कैसा है, आधार यहाँ पर जो बना वो कैसा है, तो वो है एक वृत्ताकार, है ना, लगभग वैसा ही है। और ये रहा अंदर का भाग, ठीक है। तो इससे भी क्या बनता है, इससे भी बनता है एक शंकु। अब देखो इससे तुमको सवाल भी आएगा आगे, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ जानते हैं इसके बारे में। यहाँ पे कैसे कैसे इसमें क्या क्या होगा, देखो जब तुम इससे शंकु को बनाओगे तो जो शंकु का जो आधार बनेगा, ठीक है, इससे जो शंकु का आधार बनेगा उसको अगर ध्यान से देखोगे तो उसका शंकु का जो भी देखो यहाँ पे आधार बना ना, इसे यहाँ पर ये वाला क्या हुआ, ये वाला हुआ आधार, ऐसे 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 आधार बनेगा ये वाला ऐसे। तो इस आधार का परिधि क्या होगा, इस आधार का परिधि यानी जो आउटर बाउंड्री है उसका लंबाई। तो ध्यान से देखो तो उसका लंबाई यही जो चापखंड है ना ए सी बी, आधार का जो परिधि है वो जो चापखंड है ए सी बी इसी के बराबर ही है, चापखंड ए सी बी के बराबर है। मान लो कि जो इससे जो शंकु बना उसका कुछ
त्रिज्या होगा, जिससे में यहाँ से जो इसे शंकु बनेगा, ठीक है, इसका कुछ यहाँ पे त्रिज्या बनेगा ना, या पूरा ये व्यास है, व्यास का आधा त्रिज्या, तो उसको हम लोग आधार की परिधि क्या होता है, तो 2πr होता है, बराबर चापखंड ACB। ये चीज़ तुमको ध्यान में देना है, चापखंड क्या, चापखंड ACB। तो ये वाला बात तुमको दिमाग में रखना है कि ऐसे होता है हम लोगों का शंकु का निर्माण। तो हम लोग अभी जाने शंकु कैसे बनता है। एक और बात कि शंकु जरूरी नहीं है कि भैया ऐसा ही हो, शंकु दूसरे आकार का ऐसा भी हो सकता है, ऐसे, मतलब जिसका जो आधार हो वो वृत्ताकार नहीं हो, वो दूसरा आकार का हो, या ऐसे भी कि ये जो कोर बन रहा है वो भी 90 डिग्री का ऐसे नहीं हो, ठीक है, ये भी लंबिक नहीं हो वो, ठीक है, मिलाने वाला रेखा। समझ गया इतना आप लोग। तो अब अगले वीडियो में हम लोग इसका जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हम आपसे बोले हैं, वक्र पृष्ठ और उससे जुड़ा होता है पूर्ण पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ और आयतन, इन दोनों को देखेंगे और जानेंगे कि कैसे आता है ये दोनों। तो अभी के लिए रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले में, जहाँ पर हम लोग इन दोनों को प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद बने रहने के लिए।